डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1, कीवर्ड्स नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग सेलेक्टेड मेन कंपेटिटर एंड टारगेट कंपेटिटर। भाई ये इतना बड़ा मसला आया ना हमारे पास, ये जब हम आप लोग डेटा सबमिट कर रहे होते हैं अपने पोर्टल के ऊपर कर रहे होते हैं, जो नॉन बीसी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डाटा पिक कर रहे होंगे। अक्सर ये होता है कि जब आप लोग अपना मेन कंपेटिटर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अपना टारगेट कंपेटिटर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी डेटा आपकी आप जब अपने मेन कंपेटिटर तक पहुंचते हैं, आपका मेन कंपेटिटर पहुंचने के बाद जो है आपके कीवर्ड्स ही कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते कि आपके मेन कंपेटिटर के साथ वो अलाइन हो रहे हो। और ये क्यों होता है? आपका मेन कंपेटिटर क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर पाता क्राइटेरियाज को। अब आप करते हैं अपने मेन कंपेटिटर को चेंज। जितने भी लोग पोर्टल पे डाटा सबमिट कर रहे होंगे, बीसी किंडल के स्टूडेंट्स होंगे या नॉन बीसी स्टूडेंट्स भी होंगे, बिकॉज नॉन बीसी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत डिग इन करके काम कर रहे होते हैं। मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर के अंदर जब आप लोग डेटा चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा भाई मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर सही नहीं है, चेंज इट। आप लोग चेंज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो आप लोग ऐसा बंदा ढूंढ के लेके आते हैं या ऐसी किताब ढूंढ के लेके आते हैं जिसके एसेंशियली वो कीवर्ड्स होते ही नहीं है, जिसके ऊपर वो रैंक ही नहीं हुई हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग बेसिकली आप लोगों को कीवर्ड स्टेज पे भेजना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को कीवर्ड ही बदलने पड़ेंगे। या तो आप अपना वो मेन कंपेटिटर चेंज करें जो आप ढूंढ के लाएं बिकॉज दैट डज नॉट अलाइन विद योर कीवर्ड्स, या आप लोग अपने कीवर्ड ही चेंज करें और नए सिरे से वो रिसर्च शुरू करें। दिस इज अ वेरी बिग इशू, बिकॉज इफ यू कैन नॉट फाइंड अ कंपेटिटर, आप या तो आप लोग कंपेटिटर नहीं ढूंढ पाते तो आप फ्रस्ट्रेशन में यू आर चेंजिंग इट। दिस इज लाइक वन बिग थिंग, क्योंकि देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जो कीवर्ड ढूंढ के ला रहे हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर मेरे आने वाला कंपेटिटर या जो भी टारगेट कंपेटिटर है वो रैंक हुआ हुआ है या नहीं। अगर इस स्टेज के ऊपर हम इसी चीज को नहीं समझ पा रहे तो दैट्स लाइक अ बिग बिग थिंग। ठीक है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू चेक। आप लोग जो भी अपना मेन कीवर्ड उठाते हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपने सिंपली उठा के उस चीज को डालना है, उस कीवर्ड को आपने चेक करना है, एंड यू विल सी कि इफ दैट पर्सन इज अपियरिंग टॉप 3 टॉप 4 के अंदर देन या टॉप 10 लिस्ट के अंदर, सो यू विल नो कि भाई वो रैंक है उसके ऊपर एंड यू इट क्वालिफाइज एज योर मेन कंपेटिटर एंड टारगेट कंपेटिटर। बट मैं तो यार नाम पढ़ता हूँ एंड आई कैन क्लियरली सी कि उसके मेन टाइटल के उसके सब टाइटल में भी वो कीवर्ड इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता, तो हैंड्स डाउन that person, that main competitor and target competitor is not qualifying against your keywords. तो इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो भी मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर सेलेक्ट करें उसको वो आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक हो, भले चलो उसके टाइटल सब टाइटल में नहीं हो लेकिन एटलीस्ट रैंक हो, ताकि हमें ये बात पता हो, क्योंकि वरना आपको देखिए वरना आप लोग की डाटा जो है वो रिजेक्ट होगी। आई यूजली गिव अ लॉट ऑफ चांसेस टू स्टूडेंट्स, मैं वरना जनरली जो है डाटा रिजेक्ट हो जाती है। आई यूजली ट्राई टू गिव चांसेस अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ चांसेस, कि मैं बहुत ज्यादा रिवर्ट करता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ कमेंट्स के अंदर, यही बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि अच्छा डाटा को रिवर्ट करते हैं, वरना जनरली डाटा गेट्स रिजेक्टेड। कि आप नए सिरे से वापस आए, आप पूरी नए कीवर्ड सबमिट करें, क्योंकि जब तक आप लोगों को उस चीज की आदत नहीं होगी, क्योंकि इट्स डेफिनेटली इन किंडल द हंटिंग हंटिंग इज द मेन गेम। आपकी हंट हो गई, आपको हंट एक बार समझ आ गई, क्रिएशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपने एक बार एक अच्छा राइटर ढूंढ लिया, एडिटर ढूंढ लिया, उसके पास प्रोसेस में चली गई किताब, वो फिर एडिटिंग भी हो जाएगी, सब कुछ वो सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी। हंटिंग इज द मेन थिंग। तो तभी हम उसके अंदर एक तरीके से जो है ना आप लोग को इतना ज्यादा बेसिकली कहते हैं ना रगड़े वाली बात होती है कि आप लोगों को इतना ज्यादा उसके अंदर कह रहे होते हैं कि भाई ये ढूंढ के लाएं, ये ढूंढ के लाएं, लेकिन द सीनियर स्टूडेंट्स हु आर विद अस दे शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि अब उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो जिस मेन कंपेटिटर को सबमिट कर रहे हैं वो मेन कंपेटिटर एटलीस्ट उस कीवर्ड पे तो शो हो रहा हो जो उन्होंने कीवर्ड डाटा के अंदर हमें भेजे हैं। ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं इसे, कि आपके जो सबमिटेड कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आपका मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर जो भी आपने चेंज किया वो शो ही नहीं हो रहा। ठीक है। उसके अंदर फिर आप ये करें कि भाई आप ये बात बोलें कि भाई आई एम चेंजिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज को अवॉइड कैसे करना है। देखें जी, अवॉइड करने का तरीका सिंपल ये है कि आपकी रिसर्च जो है ना ऐसे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से पोर्टल चल रहा है। अब आप पूछेंगे फिर कैसे स्टार्ट होनी चाहिए। देखें, आपकी रिसर्च का तरीकेकार ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि देखिए हंटिंग जो होती है ना, हंटिंग इज नॉट वन वे कि मैं पहले कीवर्ड रिसर्च करूं, मैं पहले कैटेगरी रिसर्च करूं। आप हंट अपनी किताब कैटेगरी से भी कर सकते हैं,
आप अपनी किताब एक कीवर्ड सिर्फ, किसी ने आपको एक कीवर्ड बताया चलते फिरते, उस कीवर्ड से भी आप अपनी हंट कर सकते हैं। किसी ने आपको एक किताब का नाम बताया, उस किताब से भी आप अपनी हंट शुरू कर सकते हैं। किसी ने चलते फिरते किसी टॉपिक के ऊपर बात की, आप उसके ऊपर भी एक किताब के ऊपर शुरू कर सकते हैं। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आपको पता चला, मल्टीपल वेज। तभी मैं इस लिहाज से पोर्टल डिजाइनिंग कर सकता है ना, मैं इस चीज को लेके चल सकता हूँ कि भाई पोर्टल पहले टारगेट कंपेटिटर से शुरू होगा या मेन कंपेटिटर से शुरू होगा। नो, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू अवॉइड दिस। द बेस्ट वे फॉर यू इज के आप अपने पास अपनी रिसर्च पूरी रेडी करें, एक अच्छा मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर ढूंढें जो आपको लगता है आपके क्राइटेरिया को फिट कर रहा है। उसके कॉम्प्लीमेंट में कोशिश करें कि एक और टारगेट कंपेटिटर ढूंढें। मेन कंपेटिटर ढूंढना यूजली मुश्किल नहीं होता, टारगेट कंपेटिटर ढूंढना यूजली टफ होता है। तो कम से कम 2 टारगेट कंपेटिटर पहले से ढूंढ के रखें। पहले टारगेट कंपेटिटर मेन कंपेटिटर ये वाला काम करें, उसके रिवर्स एसेंट करें मेन कंपेटिटर का, उसके करंची कीवर्ड्स ढूंढ के रख लें आप। फिर क्या होगा, जब आप पोर्टल पे डाटा सबमिट कराने आएंगे तो आपके पास कीवर्ड्स रेडी पड़े होंगे। आपने कीवर्ड्स डाले, कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने डाटा डाली, आपने कैटेगरी डाली, फिर आपने मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर की डाटा डाली, तो आपके क्या होगा, ऑलरेडी डाटा जो टारगेट कंपेटिटर मेन कंपेटिटर आपने पहले के निकाले हुए थे उसके रिवर्स एसेंट कीवर्ड्स आपके पास पड़े हुए थे। तो आपकी डाटा कंसिस्टेंट फ्लो में आएगी हमारे पास। ये दिस इज जस्ट एन एडवाइस टू यू गाइस, लेकिन देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि हंटिंग का वो नहीं होता, कोई एक वे नहीं होता। हंटिंग 1000 तरीकों से हो सकती है और हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो 1000 तरीके लेके आ सकते हैं।